नुपुर मेहता कुछ कहना चाह रही थी। नुपुर। पहले तो श्रद्धांजलि देना चाहूंगी तुनिशा को, बहुत सहानुभूति पूर्वक। पर मुझे लगता है, देखिए, लव जिहाद का मामला जो कि आज पूरा देश बोल रहा है, चर्चा बहुत इम्पोर्टेंट है इस पे। ये मामला मुझे भी लगता है कहीं ना कहीं, पर लव जिहाद से भी ज्यादा, धर्म से भी ज्यादा मुझे लगता है कि ये एक व्यक्तित्व का मामला है, मानसिकता का, सोच का मामला है। हम्म। शहजाद इस रिलेशन में एक मिच्योर्ड आदमी था, 28 ईयर्स का था, तुनिशा 20 साल की थी। तो उसने अपने रिलेशनशिप को, पूरे रिश्ते को किस तरह से मोल्ड किया कि तुनिशा इस तरह बेबस हो गई आत्महत्या करने के लिए। देखिए, कहीं ना कहीं उनके मामा जी की भी बात सही है, उनकी मदर की भी बात सही है। और अ, वो कंट्रोल करता था उसको, उसने अपना धर्म एक्सेप्ट करने के लिए फोर्स किया। और हिजाब पहनने के लिए, बुर्का पहनने के लिए दरगाह की पिक्चर्स हम देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे दबाव थे उसके ऊपर, और तब जाके उसने ये फैसला लिया। हालांकि वो थोड़ी वल्नरेबल भी थी, क्योंकि उनके फादर के साथ जो भी रिश्ते थे, उसके बाद शहजाद ने उनकी ये एक क्वालिटी, वल्नरेबिलिटी पकड़ी और एक रिश्ता कायम किया। पर हम्म। रिश्ते में उनको वो नहीं मिल पाया जो वो एक्सपेक्ट कर रही थी एक सच्चे रिश्ते के थ्रू। हम्म। और और मुझे ये भी लगता है ठीक कि है। हम अभी इस निर्णय पे नहीं पहुंच सकते कि सुसाइड है या अबेंडमेंट टू सुसाइड है या मर्डर किया गया है, क्योंकि इस सत्य पे आने के लिए हमको बहुत और डिबेट्स करने पड़ेंगे, ठीक बहुत है। टाइम, ठीक है, वरीजा बजाज भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी अथॉरिटी। हैं, फैशन डिजाइनर है। ठीक है, अनुपुर आती हूं मैं। वरीजा, आपको लगता है कि क्या जी। वाकई जिहाद के लिए ही ये लव वाला धोखा हो रहा है? Thank you for having me here. अर्पिता, आई फील ये हम सब अपने अपने ओपिनियन दे सकते हैं, बट ये बहुत ही पर्सनल चॉइस है। हम्म। आई किसी की भी कोई भी राइट नहीं बनता हम्म। कि कोई किसी को भी एक वर्डिक्ट पास करे कि उसको एक पर्टिकुलर रिलीजन में अगर कन्वर्ट होना है, वाई आर वी थिंकिंग कि वो उसे फोर्स करा जा रहा है। हम्म। हो सकता है वो उसकी पर्सनल चॉइस हो। हम्म। आप इंडिया में, आई वुड लाइक टू कंपेयर इट विद अनदर एग्जांपल। हम्म। कितनी इंडिया में औरतें हैं जहां हस्बैंड नहीं चाहते कि औरतें काम करें आफ्टर गेटिंग मैरिड, हम्म। और बहुत औरतें आउट ऑफ देयर चॉइस वो डिसाइड करती हैं कि वो शादी के बाद काम नहीं करेंगे, और बॉलीवुड में भी बहुत एग्जाम्पल्स हैं। तो क्या हम ये बोलेंगे कि उन उसको प्रेशराइज करा जा रहा है? अगर आप नहीं करना चाहते, इट इज योर चॉइस, एंड इफ यू वांट टू वॉक आउट ऑफ अ मैरिज और अ रिलेशनशिप, दैट्स आल्सो योर चॉइस। हम्म। तो निशा के पास भी वो चॉइस तो हमेशा से थी, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, एक नजरिया जो मैं यहाँ हाईलाइट करना चाहूंगी वो है मेंटल डिप्रेशन का। इस कंट्री में अगर हम द नंबर ऑफ मेंटल डिप्रेशन केसेस विजवी कितने साइकेट्रिस्ट हैं, बिकॉज मैं इस एरिया में काम भी करती हूँ, वी हैव 1 साइकेट्रिस्ट टू 5,000 पेशेंट्स इन इंडिया, और इसको बहुत ही अंडर एस्टिमेट करा जाता है। एंड आई थिंक इस इंसिडेंट से हमें वो सीख लेनी चाहिए कि मेंटल डिप्रेशन और स्ट्रेस टू अ ठीक वेरी है। ग्रेट एक्सटेंट उसको हम लाइटली ना लें। ठीक है, डॉक्टर निशा शर्मा हमारे साथ हैं, मनोचिकित्सक, इसीलिए हमने पैनल में उनको भी ऐड किया ताकि उनसे भी समझ पाए। ठीक है। निशा, आप किसको किस तरीके से, माफ कीजिए, निशा खन्ना, आप इसको किस तरीके से देखती हैं? आपको लगता है कि वो लड़की जिसने आत्महत्या किया वो किसी दबाव में या किसी मानसिक ट्रॉमा से गुजर रही थी, इस वजह से हुआ? आप एक मनोचिकित्सक के तौर पर इसे किस तरीके से देखती हैं, इस पूरे केस को? देखिए, एक चीज आई थिंक सो, एक तो पुलिस जांच कर रही है तो सब कुछ सामने आएगा, हम्म। बट एक चीज कहना चाहूंगी, क्योंकि इस पर्सन का हिस्ट्री है डिप्रेशन का, हम्म। और उसको एंजाइटी या पैनिक अटैक्स का हिस्ट्री था। हम्म। उसने पहले भी सुसाइडल अटेम्प्ट करा था। जितनी भी अभी भी वार्तालाप हो रही है, उसमें एक चीज बहुत सामने आई है कि कहीं ना कहीं इन दोनों का पैनिक अटैक की रिलेशनशिप बात मैम स्ट्रेन हुई था। है, लेकिन सुसाइड को हाँ, लेकर अभी उनके मामा से ही मैंने क्लियर किया, उन्होंने कहा ऐसा कोई अटेम्प्ट उनकी लड़की ने नहीं किया। पैनिक अच्छा। अटैक और जरूर हुए उनको। जी। ठीक है, ठीक है। और इनके रिलेशनशिप स्टेन्ड थे, चाहे आज हम लव जिहाद की बात करें, हम्म। चाहे हम ये बात करें कि वो और लड़कियों से चैट करता था। हम्म। तो आप एक चीज हम समझना चाहेंगे, अगर एक लड़का और लड़की के रिश्ते में हम्म। तनाव होता है, तो क्यों वो लड़की चाहती है या वो लड़का चाहता है कि वो पार्टनर वापस आ जाए? हम्म।
अगर दो लोग झगड़ रहे हैं चाहे वो किसी भी वजह से और सामने वाला धोखा दे रहा है और हम ये फिर भी उम्मीद कर रहे हैं कि सामने वाला वापस आ जाए, तो कहीं ना कहीं हमें अपने में भी देखना होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ शिजान गलत नहीं है, शिजान गलत है, अपनी जगह पर गलत है। अगर उसने बैकआउट भी किया रिश्ते से, किसी भी वजह से किया हो, चाहे वो लड़कियों के साथ और लड़कियों से रिश्ते में था, चाहे वो कि रिश्ते में जाना नहीं चाहता क्योंकि धर्म अलग था, या किसी भी रीजन से, बट अगर एक इंसान बैकआउट कर रहा है तो क्या हम अपनी जिंदगी को खोने का और उस वजह से घबराहट होगी, तो मुझे अपने ट्रीटमेंट पर ध्यान देने की जरूरत है। और मेंटल हेल्थ, मेरे ख्याल से जितने भी केसेस है, चाहे ये वाला केस हो, चाहे वो श्रद्धा मर्डर कांड हो, सब में मेंटल हेल्थ हाईलाइट हो। मुकेश जी, देखिए, आपके इस लोकप्रिय कार्यक्रम के माध्यम से हल्ला बोल से आज प्रधानमंत्री जी की माता जी का देहांत हुआ, उनको मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। साथ साथ जिस प्रकार से जो कांड चल रहा है उसको भी लेकर के मैं बहुत दुखी हूं, बहुत वेदना है मुझे, क्योंकि मैं फिल्म इंडस्ट्री को बिलोंग करता हूं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जिस तरह से पुलिस ने ये कहा है कि ये सुसाइड है, इसमें बड़ा समानता लगता है मुझे सुशांत सिंह के केस में। एक तो लाइगेचर मार्क का पता नहीं कि कितना बड़ा लाइगेचर मार्क है, उसको भी लेकर के तमाम इन्वेस्टिगेशन हुए और इधर उधर के कुछ उसमें आर्गुमेंट्स आए। फिर अभी हाल में एक आया कि भाई उसका पैर टूटा गया था तो उसका मर्डर किया गया था। तो तमाम हाइपोथेसिस जो हैं सुशांत सिंह को लेकर के अभी तक भी किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचे हैं। महाराष्ट्र पुलिस ने इतनी जल्दी कैसे निष्कर्ष निकाल दिया कि सुसाइड था? देखिए, आज हमारे पास तमाम उदाहरण है, ज्वलंत उदाहरण है, जहां पे धर्म परिवर्तन को लेकर के बहुत बड़ा षड्यंत्र है। क्योंकि ये डेमोग्राफिक, ये जो जनता उसको कंट्रोल करना, जनसंख्या को कंट्रोल करना, डेमोग्राफिक रेशियो को चेंज करना, केरला हाईकोर्ट ने 2009 के अंदर लव जिहाद को कहा था टिकिंग बॉम्ब, इट्स अ टिकिंग बॉम्ब। तो ये एक बहुत वास्तविकता है, इससे दूर भागना बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है, हम मानते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन इसको आप डिनाई नहीं कर सकते, ये इसके पीछे एक पूरी रिसर्च है, पूरा शोध है। तो दूसरा ये कहना कि आप एकदम कंक्लूजन नहीं पहुंच सकते, हो सकता है ये मर्डर हो, क्योंकि वहां पर कोई सुसाइडल नोट भी नहीं है। वो लड़की पढ़ी लिखी थी, इतने डिप्रेशन और अगर मानसिक प्रताड़ना से जा रही थी तो एक नोट देना था। थप्पड़ खा चुकी थी, उसको हिजाब पहनाया जा रहा था, उसको उर्दू सिखाई जा रही थी। तमाम ऐसे कॉरोबरेटरी एविडेंस हैं जहां पे ये लग रहा था कि उसको धर्म परिवर्तन की ओर लिया जाया जा रहा था। तीसरा, 3 बार शहजाद ने अपने स्टेटमेंट को बदला। कभी उसने कहा कि उम्र का फर्क था, कभी उसने कहा कि आफ्ताब का केस मेरे सामने आ गया। तो तीनों में इनकंसिस्टेंसी है। तो मैं ये समझ रहा हूं कि देखिए, सबसे बड़ा धर्म परिवर्तन के जो एलिमेंट होता है वो इंड्यूसमेंट होता है। आप उसको कोई प्रलोभन दें, शादी का प्रलोभन दें, आपको इश्क में लेके आ जाएं और वो इतना इमोशनल इंटेंसिटी हाई हो जाए कि वो उसके पूरा कंट्रोल, जिसको कहते हैं स्टॉकहोम सिंड्रोम, तो किडनैपर सिंड्रोम वाला टाइप का एक कॉन्सेप्ट हो जाता है कि उसकी सिंपैथी उतना ही बढ़ जाती है। माता बेचारी अकेली है, उनके हस्बैंड नहीं रहे हैं और उनके ऊपर सवालिया निशान उठा रहे हैं कुछ लोग। मैं समझता हूं ये बहुत ही दुर्भाग्यशाली बात है। उनकी माता आज अकेली रह गई, उनका भाई उनके साथ खड़ा हुआ है और उनकी एक ही पुत्री थी, ये नहीं कि उनके पास कोई और बच्चे थे। एक ही पुत्री चली गई है। उसके स्टेटमेंट को भी झुटलाने पर और उसको जिम्मेदारी का एहसास कराने की जो घिनौना आर्ग्यूमेंट है, मैं समझता हूं बहुत ही शोचनीय है। हमें उनकी माता के ऊपर एक भी प्रश्न चिन्ह नहीं उठाना चाहिए। आज जो हो रहा है उसका सही दूध का दूध, पानी का पानी महाराष्ट्र पुलिस को भी, और जिन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी है उसका भी मैं समझता हूं कि डबल लेकिन मतलब आपको ये लग रहा है कि इसमें लव जिहाद जैसा एंगल हो सकता है, इसकी जांच होनी चाहिए, संभावनाएं और जांच बहुत डीप होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूं एसआईटी को देना चाहिए। शरद चौधरी जवाब देना है, फिर मैं आ रही हूँ रवीरा के पास। ठीक, देखिए, मैं 2 छोटे छोटे पॉइंट्स बनाना चाहता हूं। शर्लिन, इसके बाद मैं आ जाती हूँ। ठीक है, हाँ, 2 बहुत छोटे से पॉइंट है। त्यागी जी ने कहा कि एसएसआर केस से मिलता जुलता केस है, महाराष्ट्र पुलिस ने फौरन ही ये बयान दे दिया कि सुसाइड था, तो उसका पूरा इल्जाम पिछली सरकार पे है। तो क्या सरकार, ये वाला केस भी सरकारी के कहने पर इमीडिएट सुसाइड का केस बता दिया गया? इसको आप आज की सरकार उसके लिए जिम्मेदार है क्या? एक पॉइंट ये। दूसरा ये, भाई बीच में मत बोलिए त्यागी जी, अलाउ मी टू कंप्लीट प्लीज। नो प्लीज अलाउ मी टू कंप्लीट, बीच में मत बोलिए। दूसरा पॉइंट यह है कि जो आप लव जिहाद बार बार जिक्र हो रहा है, लव जिहाद को डिफाइन तो करिए एक बार। लव जिहाद जो आप लोग फिक्शनलाइज करते हैं उसके मायने यह है कि कोई अपनी पहचान या नाम छुपाकर, धर्म छुपाकर किसी को अपने
प्यार में फंसाता है, उसके बाद शादी करके उसका धर्म परिवर्तन करता है। ये आप लोगों की डेफिनेशन है लव जिहाद की। यहां तो ऐसा कोई केस नहीं। शिजान का सबको पता कि मुसलमान था, मानसिक दबाव मुसलमान है, उसकी पूरी फैमिली, दे आर अ सेट ऑफ सेलिब्रिटीज। अगर दरगाह ले जा रहा है जबरदस्ती मुस्लिम नहीं, ये गलत डेफिनेशन है, ये सारा फिक्शन फिक्शन है जो आप लोग क्रिएट कर रहे हैं लोगों के जहन में। अरे आप केरला हाईकोर्ट का जजमेंट पढ़ लीजिए सर, 2009 का, उसमें लव जिहाद का जिक्र आया है और उसके अंदर डेफिनेशन भी दी गई। अगर किसी तरह की हो रही तो वो भी है सर, मैं इसलिए ऐड कर देना चाह रही हूँ। शर्लिन इसमें जवाब देना चाहिए। शर्लिन ठीक है, जल्दी से। उनकी ठीक है सर, सर जल्दी क्योंकि मैं उनकी शर्लिन माता जी ने जो ये बात कही है, मैसेज शर्मा, एक छोटा सा पॉइंट और मुझे बताने दीजिए। एक छोटा सा पॉइंट और है, उनकी मदर ने, नहीं है, आए दिन क्या मैं अपना एक पॉइंट रख सकता हूँ? कभी सूटकेस में तो कभी फ्रिज में पाई जाती है। लव जिहाद का कानून क्या कहता है? लव जिहाद का कानून कहता है कि अगर प्रेमी अपनी पहचान छुपाता है वो लव जिहाद है। अगर प्रेमिका का जबरन धर्मांतरण किया जाता है वो लव जिहाद है। अगर प्रेमिका का शोषण किया जाता है मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, वो लव जिहाद है। तो यहाँ पर सुनीता शर्मा की मौत का अगर इस केस को लव जिहाद के एंगल से देखने की गुजारिश करते हैं, अगर हम कहते हैं पुलिस से कि प्लीज आप इस केस की तहकीकात करें लव जिहाद के एंगल से, तो क्या ये गलत है? मैम, लव जिहाद फिक्टिशियस नहीं है। दूसरी बात मैम, सर ने कहा कि सुनीता शर्मा को शायद कोई मानसिक रोग था। नहीं, सुनीता शर्मा की मां ने स्पष्ट रूप से कहा कि उनकी बेटी को कोई भी मानसिक रोग नहीं था। रही बात एंजाइटी अटैक की, एंजाइटी अटैक आपको हो सकता है, मुझे हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम आत्महत्या